मैं कारी अज़हर सलीम अल मुबारक इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड से। मैं भाई अभी आपको इंशाअल्लाह कंस्ट्रक्शन के रिलेटेड कुछ बताना चाह रहा हूँ। ये हमारा एक प्रोजेक्ट है टिप TIP3 के अंदर। इसके बारे में आज मैं बताना जा रहा हूँ। ये 16 मरले का 5 बेड का घर है जिसको हमने शुरू किया है। तो इसके बारे में आज मैं आपको कुछ बताने जा रहा हूँ, बुनियादों के बारे में। तो अगर आप अपना घर बनाना चाह रहे हैं तो ये इंशाअल्लाह आप देखेंगे, सुनेंगे तो आपको अपना घर बनाने में बहुत ज़्यादा आसानी होगी। तो अभी मैं आपको ना इसकी डिटेल बताता हूँ। आप देख रहे हैं इसकी बुनियादों की चुनाई जो है ना वो कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है, जब भी आप बुनियादों की चुनाई कंप्लीट जब भी हम बुनियादों को शुरू करते हैं ना, खुदाई करते हैं, तो सबसे पहले तो हमने इसका गुनिया चेक करना होता है बुनियादों का। अपना गुनिया चेक करने के बाद फिर बुनियादें जो है ना उनकी हमने जितनी गहराई सोसाइटी के हिसाब से या LDA के हिसाब से या आपका जो होता है ना नक्शा, उसके मुताबिक इसकी खुदाई होती है बुनियादों की, चौड़ाई प्लस गहराई। उसके बाद जब आप बुनियादों की खुदाई करवा लें तो उसमें आप दीमक वाला स्प्रे ज़रूर करवाएं। ठीक है, जब आप दीमक वाला स्प्रे करवाएंगे तो उससे ये आपका फ़ायदा होगा कि कल को आपका जो लकड़ी है ना वो ख़राब नहीं होगी, दरवाज़े वगैरह और जो चौकाठें आपकी लकड़ी वो ख़राब नहीं होगी। स्प्रे के बाद आपने इसके अंदर नीचे बुनियादों में ना सबसे पहले रेत जो है ना सैंड, उसको आपने डाल देना है। सैंड डालने के बाद आपने इसके ऊपर जो भी, अगर आप गीटा डालना चाहें तो उसको मशीन के ज़रिए आपने मिक्स करके गीटा डालना है। अगर आप इसमें जो है ईंट की रोड़ी डालना चाहें तो वो रोड़ी डाल के आप कंपैक्टर चला के उसके ऊपर फिर आपने करना है जो आपका मिसाला है वो बना के डाल के पानी लगा के आप फिर कंपैक्टर चलाएँगे तो ये आपका नीचे बेड बन जाएगा बुनियादों का। उसके बाद आप इसके ऊपर चुनाई शुरू करेंगे। चुनाई में आपने चेक करना जो आपकी 9 की दीवार है उसमें कम अज़ कम आप 27 का पहला रद्दा लगाएंगे। 27 का रद्दा लगाएं, 1 लगाएं, 2 लगाएं, वो आपके ऊपर है। उसके बाद आप 22 का 1 लगाएं या 2 लगाएं। उसके बाद आप 18 के 1 या 2 रद्दे लगाएं। 18 के बाद आप 13 के 1 या 2 रद्दे लगाएं, 3 लगाएं, वो आपकी मर्ज़ी है। उसके बाद आपकी 9 की चुनाई जो है ना वो स्टार्ट हो जाएगी। आपने एक चुनाई के दौरान एक बात का ख्याल रखना है कि जो आपकी डेड वाल होगी, जिसके साथ आपकी गलियां होंगी, उसका आपने ज़रूर उसको डबल DPC कर लेना है। ये देखिए, जैसे ये नीचे वाला DPC हमने डाला हुआ है, ठीक है, गली के लेवल पे, और दूसरा DPC अब ऊपर वाले लेवल पे आपके फ्लोर लेवल पे आएगा। आपने ज़रूर, ये अंदर वाली दीवारों पे DPC नहीं है, लेकिन जो आपकी बाहर वाली दीवार है ना जिसके साथ गली है या फ्रंट है या बैक वाली, उसमें आप देखेंगे तो आपको डबल DPC नज़र आएगा। नीचे भी DPC डला हुआ है और गस्सू डलने के बाद आपका ऊपर भी DPC होगा। इसका आपने ख़ास ख्याल रखना है। एक तो आपने वाटर लेवल में चुनाई करवानी है, दूसरा आपने इसका जो है ना प्रॉपर गुनिया चेक कर लेना है। ख़ास ख्याल रखना है जब भी आपकी चुनाई हो, एक तो आपने वाटर लेवल को चेक करना है कि वाटर लेवल में हमारी चुनाई हो रही है या ऊंची नीची हो रही है। एक तो इसको हमेशा वाटर लेवल में आपने चुनाई करवानी है, और दूसरा आपने इसका शुरू में ही गुनिया चेक करके ना इसका प्रॉपर गुनियों में चुनाई करवा के लानी है, क्योंकि शुरू में आपको पता नहीं चलेगा, ठेकेदार या मिस्त्री आपका वो काम खींचने के लिए गुनिया वगैरह चेक नहीं करेगा, लेकिन जब आपका काम फिनिशिंग पे आएगा, आप इसमें टाइल लगाने जाएंगे तो उस वक्त फिर आपके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि आपकी टाइल आपको काट काट के लगानी पड़ेगी। और एक और बात का आपने ख्याल रखना है, जब भी आप इसमें फिर गस्सू की फिलिंग करने लगें तो आपको कुछ लोग कहेंगे जी हम जो टोए वाला गस्सू डाल देते हैं। आपने कभी भी टोए वाले गस्सू की तरफ नहीं जाना, क्योंकि उसमें मट्टी होती है। जो मट्टी होती है, कल को आपके फ़र्श जब पानी पूनी लगता है तो मट्टी जो है ना वो बैठती है, जिससे आपके फ़र्श भी बैठ जाएंगे। आपने हमेशा कोशिश करनी है, आपने कहना जी हमने दरिया वाला गस्सू डलवाना है। ठीक है, दरिया वाला जो रेत की तरह होगा, आपने वो गस्सू डलवाना है। और दूसरी बात, लोग क्या कहते हैं, लोग ये कहते हैं, और बात, लोग ये कहते हैं कि जी हम दरियाई गस्सू ही डाल देते हैं, दरिया का गस्सू ही डाल देते हैं, लेकिन उसमें क्या कहते हैं, वो कहते हैं जी आप ऐसा करें, हम साइडों से क्रेन के साथ गस्सू डाल देते हैं। आपने कभी भी साइडों से क्रेन के साथ गस्सू नहीं डालना। लोग क्या कहते हैं, लोग कहते हैं जी आपने
टोए का गसू डलवा लें। आपने कभी भी टोए वाला गसू नहीं डलवाना, ठीक है। लोग कहेंगे जी चलें ठीक है आप दरिया वाला गसू डलवा लें, और दरिया वाले गसू के साथ आप ये करें कि आप इसका कर लें, साइडों पे हम उतारते हैं क्रेन के साथ डाल लेते हैं। आपने कभी भी क्रेन के साथ प्लाट में गसू उतरवा के नहीं डलवाना। उसकी वजह यह है कि वो प्लाट से आपकी मट्टी भी उठवा लेंगे, ठीक है। क्रेन जैसे वो गसू उठाती है साथ में आपकी मट्टी भी उठाते जाएंगे। ये देखें हमारा गसू आ रहा है, एक तो दरियाई गसू आ रहा है और हम फ्रंट से ही डाल रहे हैं। कहीं आपको साइडों पे गसू नज़र नहीं आएगा, मैंने आपको सारी साइडें दिखा दी, आपको गसू साइडों पे नज़र नहीं आएगा, ठीक है। आपका गसू जो है वो फ्रंट से ही आना चाहिए, और हमेशा बंदे डालें और रेडी के साथ डालें। जैसे ये गसू डाल रहा है, आहिस्ता आहिस्ता वो गसू आगे आगे डालते आ रहे हैं ये रेडियों के साथ। आपने कोशिश करनी है हमेशा अपने प्लॉट में गसू रेडी के साथ डलवाएं, ठीक है। तो ये हमारा प्लॉट जो घर हम तैयार कर रहे हैं ये 140 नंबर है टिप का, ठीक है। और कोई इन्फॉर्मेशन अगर आप चाहें तो आप रब्ता कर सकते हैं 0320455780, ठीक है। आप रब्ता करना चाहें तो मैं कारी अज़हर हूँ, अल मुबारक इंजीनियरिंग के नाम से हमारी कंपनी है। आप रब्ता करना चाहें, कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहें तो आप ज़रूर रब्ता कर सकते हैं। अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगा हो तो आप लाइक कर दें और सब्सक्राइब कर दें। इसमें आपने ज़रूर चेक कर लेना है, जब आप ईंट ख़रीदने जाएं, आप अपना घर बना रहे हैं, आपकी ईंट कोई लेके आता है या आप ख़रीदने जाएं, उसमें आपने चेक करनी है कि आपकी ईंट फिल्ली ना आए, खट्टी जिसको हम बोलते हैं। हमेशा आपने आपस में उसको बजा के आवाज़ भी चेक कर लेनी है, उसका डब भी चेक कर लेना है, और चेक करनी है कि आपकी ईंट जो है ना वो दोम ना हो, बारिशी भी ना हो, और उसमें आपकी खट्टी ईंट ना हो, फ्रेश ईंट हो, और खिंगर भी कोशिश करें खिंगर भी ना हो, ठीक है। तो तब जाके आपका जो है ना वो काम अच्छा होगा। और इसमें जब आप नीचे रोड़ी डलवाते हैं ना, तो रोड़ी बनवाते हैं तो वो भी कोशिश करें आपकी अव्वल की रोड़ी हो, ठीक है।